ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज मैं चर्चा करने वाला हूं नवरात्रों के ऊपर। नवरात्रों का बहुत महत्व है। नवरात्रों को लेकर के आपको बहुत सी जानकारी भी है क्योंकि हम लोगों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह त्योहार है, व्रत है, साधना का समय है। तो सामान्य जानकारियां लगभग सभी को इसकी हैं। कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, यह सामान्य जानकारियां हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों की जानकारियां मुझे लगता है कि नहीं है। व्रत और पूजा का हमको जो मैं देखता हूं आज के समय में लोगों को, तो जो हमारे व्रत और पूजा भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से फैशन और उत्सव के तरह जो है वो मनाए जाने लगे हैं। देखिए, हर चीज का एक अलग महत्व है। साधना के समय साधना होना चाहिए, उत्सव के समय उत्सव होना चाहिए। आप कोई फैशन कर रहे हैं उस समय आप फैशन करिए, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट करिए, लेकिन हर चीज को एक ही तरीके से मनाना। और कई बार मैं यह देखता हूं कि हम उसके महत्व को नहीं जानते। हम बस एक भीड़ चाल सी बनी हुई है कि सारे जा कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, उसका क्या तात्पर्य है, कैसे करें, इसका ज्ञान नहीं है, इसका भान नहीं है। बहुत छोटा सा उदाहरण लूंगा। आज नवरात्रों पे जो मैं चर्चा करने वाला हूं, मैं सबसे पहले उसका विषय बता दूं कि किन किन विषयों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं नवरात्रों को लेकर। सबसे पहले मैं नवरात्रों पे जो चर्चा, कुछ जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ न कुछ डिस्टरबेंस आता है। मेरे इस वीडियो के दौरान भी थोड़ा बहुत, और मैं एडिट नहीं कर पाता तो इस वजह से आपको इस तरह की आवाज़ सुनने को कभी कभी मिल सकती है। तो मैं पुनः प्रारंभ करता हूं कि नवरात्रों में नवरात्र का महत्व, पूजा का महत्व, व्रत का महत्व, उसके बाद जो हम कन्या पूजन करते हैं उन कन्याओं, कौन कौन सी कन्या को क्या कहते हैं, उसको कैसे पूछते हैं, क्या उसका महत्व है। उसके बाद नवरात्र का इस बार का मुहूर्त क्या है, कब से कब तक नवरात्र है, कब करें कलश स्थापन, और सामान्य पूजा विधि और किस तरह की सावधानी आप रखें, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो लगभग 15 से 20 मिनट तक का समय लगेगा, जिस दौरान आपको हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि हम व्रत का मतलब क्या है। अधिकांश लोग, बहुत से लोग नवरात्रों में व्रत रहेंगे, और जैसा मैंने पहले कहा कि व्रत को साधना ना समझकर हम व्रत को एक फैशन और व्रत को एक हम जिसको भीड़ चाल कहते हैं कि बस नवरात्रि रख रहे हैं, ट्रेडिशन सा बन रहा है, सब लोग रख रहे हैं जब हम भी रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्या उसका मतलब है, क्या उससे फायदे हैं, तो ये हम नहीं जानते। व्रत में मैं देखता हूं कि मुझसे ही मिलने जुलने वाले बहुत से लोग आते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई रहेगी, पानी नहीं जी, बाहर का बाहर जल नहीं पीता, मैं भोजन नहीं करता, मैं आज नवरात्र है मैं नवरात्र ये नहीं करता वो नहीं करता। यानी जितने बाहरी क्या बोले उसको, मैं दिखावा या ढकोसला में, जिसको बहुत कड़ी भाषा में अगर बोलूं तो कर रहे हैं। लेकिन उसी समय अगर एक बिजनेस से रिलेटेड फोन आ जाए या एक उनके बॉस का फोन आ जाए तो जगह गलत बता देंगे। नहीं नहीं सर, मैं ना यहाँ बैठा हूं, काम से निकला हुआ आ रहा हूं। क्या यह व्रत हुआ? क्या व्रत का यही मतलब है? हम व्रत का मतलब होता है, सबसे पहला जो व्रत का मतलब है वह है इंद्रिय संयम। अपनी वाणी पर हम संयम रखें, अपनी आंखों पर संयम रखें, अपनी जिह्वा पर संयम रखें, अपनी विचारों पर संयम रखें, अपनी सोच पर संयम रखें। यह व्रत होता है। यह कितने लोग करते हैं? व्रत जब आप 9 दिनों का कर रहे हैं तो आपको यह प्रण लेना चाहिए कि इस 9 दिनों में मैं झूठ ना बोलूं किसी से, मैं ईर्ष्या ना करूं, मैं क्रोध ना करूं। क्योंकि अगर आप व्रत में हैं, मान लीजिए आपने भोजन छोड़ा हुआ है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं कोई चीज देखी, कोई वस्तु देखी और उसको खाने की इच्छा हो गई, तो सैद्धांतिक रूप से, धार्मिक दृष्टिकोण से आपका व्रत उसी समय खंडित हो गया। अब वह उस व्रत का कोई महत्व नहीं है। हम व्रत हैं और हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा व्रत खंडित हो गया। किसी भी प्रकार का उस समय झूठा आपने नहीं बोलना है। तो पहले तो आप व्रत के महत्व को समझें कि व्रत अगर इंद्रिय संयम के बगैर आप कर रहे हैं तो उस व्रत का कोई महत्व नहीं। आप सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उस पूजा, कई लोग, आज के समय में एक प्रचलन हो गया है, और लोगों की मैं बात क्या कहूं, ब्राह्मण तक इस समय नॉनवेज खा रहे हैं, और जो और भी लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं। कई बार लोग मुझसे, एक आध बार ऐसे प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई नवरात्रि कब खत्म हुआ, नॉनवेज खाए बड़ा दिन हो गया, बड़ी इच्छा हो रही है। बताइए ऐसे व्रत का क्या महत्व है?
क्या 9 दिन व्रत रहना और क्या 9 दिन व्रत नहीं रहना। जब आप को व्रत का अर्थ ही नहीं पता है तो आप फैशन में व्रत रह रहे हैं, उसका क्या लाभ। तो आप सबसे पहले यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत के महत्व को समझिए, इंद्रिय संयम रखिए, झूठ बोलना बंद करिए, ईर्ष्या बंद करिए, क्रोध बंद करिए, शीलता रखिए, शांत भाव रखिए, लोगों से सौहार्द और प्रेम रखिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, मानवता के प्रति आस्था रखिए। अगर इन भावों के बगैर आप व्रत रख रहे हैं तो उस व्रत का कोई परिणाम नहीं है। और इन भावों के साथ अगर आप एक रोटी खा भी ले रहे हैं तो भी वह व्रत पूरी तरह से फलीभूत है। तो व्रत आप कैसे रख रहे हैं इस चीज को आप समझिएगा। आजकल तमाम टीवी पे लोग बता देंगे व्रत के दौरान ये फलाहार खाएं, वो फलाहार खाएं, तमाम तरह की चर्चा है, लेकिन व्रत में वास्तविक क्या परहेज रखें न तो यह कोई बोल रहा है न यह कोई सुनने को तैयार है, और इसीलिए परिणाम भी नहीं आ रहे हैं और न कभी मिलेंगे। तो आप सबसे पहले व्रत के महत्व को समझिए, व्रत के अर्थ को समझिए, और अगर रखना है तो 9 दिन ना सही, एक ही दिन सही, 8 प्रहर ना सही, 1 प्रहर सही, वास्तविक व्रत रखिए और फिर देखिए कितना प्रभावकारी है वह व्रत और कितना उसका परिणाम है। नवरात्र हैं, नवरात्र अर्थात नवरात्रि, रात्रि का समय संवेदनशील होता है, पूरी प्रकृति पूरा वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इस समय साधना के लिए सर्वोत्तम है। जो बड़े तपस्वी हैं, बड़े साधक हैं, वे दिन में उतनी साधना नहीं करते जितनी रात में करते हैं, क्योंकि दिन में पूरी प्रकृति चलायमान होती है, भाव स्थिर नहीं होता। आप कितना भी स्थिरता रखना चाहें, दिन में आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति का अनुभव हमेशा रात्रि के समय होता है। तो रात्रि जागरण का समय, रात्र में साधना करने का समय है। चाहे कोई प्रयोजन हो, बहुत लोग नवरात्रों को किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य से नवरात्र का व्रत रखते हैं, और बहुत लोग बिना प्रयोजन अपनी ऊर्जा को, अपनी दैवी शक्ति को जागृत करने के लिए, आपके अंदर भी दैवी शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए लोग साधना करते हैं। प्रकृति इस समय परिवर्तित होती है, मौसम बदल रहा होता है। और अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए दोनों जो नवरात्र हैं, ये नवरात्र और चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, दोनों नवरात्र का जो अंतिम दिन है वह भगवान राम से जुड़ा हुआ है। चैत्र की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है, इस दिन हमारे यहाँ राम नवमी मनाई जाती है, भगवान राम का जन्म मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में उत्सव मनाया जाता है रामनवमी को। और जो शारदीय नवरात्र है उस दिन विजय उत्सव मनाया जाता है, भगवान राम का विजयादशमी मनाई जाती है। जरा तात्पर्य को समझिएगा। नवरात्रों का मतलब है 9 दिनों तक हम सिद्धियों की उपासना करते हैं, देवी शक्ति के बहुत से रूप हैं। शक्ति में क्रोध है, शक्ति में क्षमा है, शक्ति में धन है, शक्ति में मर्यादा है, शक्ति में बुद्धि है। तो जितनी तरह की देवियां हैं, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, सभी देवियों की जो हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, और इस साधना का जो अंत है वह कैसा होना चाहिए, उसका प्रयोग किस तात्पर्य में होना चाहिए, देखिए समझने की बात है। राम को क्या समझा जाता है? राम को हमारे देश, राम कहते हैं राम हमारे देश की मर्यादा है और बुद्धि कृष्ण है। तो राम मर्यादा यानी सारी सिद्धियां प्राप्त करो और मर्यादित रहो तो राम बन जाओगे। सारी सिद्धियां प्राप्त करो तो विजय प्राप्त करोगे, मर्यादित होकर विजय प्राप्त करोगे राम की तरह। तो शक्तियों को समन्वित करो, इंद्रियों को संयमित करो, साधना करो, चीजों को समझो और मर्यादित बनो, उसको संग्रहित करके मर्यादित बनो। मर्यादित जब बनोगे तो राम के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो यह है नवरात्रों का महत्व, इसको आप समझिए। अब आता हूं विषय वस्तु जिसका आपको इंतजार होगा कि नवरात्र, इस बार का जो चैत्र नवरात्र है वह 8 दिनों का हो रहा है, एक तिथि की हानि हो रही है। अलग अलग पंचांगों में बड़ा मतभेद है, जिस पर मेरा बस अभी नहीं चल रहा है कि मैं उसको ठीक करवा सकूं, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ और है, नॉर्थ इंडिया में कुछ और है, राजस्थान के जो पंचांग निकल रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, पूर्व के जो पंचांग निकल रहे हैं कुछ और कह रहे हैं। लेकिन 8 दिनों में मेरा यह मानना होता है कि प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि देवियों के लिए है और देवी की पूजा किसी भी दिन किसी की जा सकती है। जो इस बार का जो मेरा जो मानना है वह है कि
द्वितीया और तृतीया तिथि जो है वह एक दिन हो जा रही है, क्योंकि द्वितीया तिथि दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन करीब 9:30 बजे खत्म हो जा रही है और उसके बाद पूरे दिन तक तृतीया तिथि रह रही है। तो द्वितीया और तृतीया का पूजा आप एक दिन कर सकते हैं। 8 को प्रारंभ हो रहा है और 16 को दशहरा पड़ रहा है, समापन हो रहा है। 16 तारीख को चूंकि दशहरा दशमी तिथि भोर में ही समाप्त हो जा रही है, तो आप किसी भी समय जो है वह पारण कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद कभी भी आप पारण कर लीजिए, नवरात्र को अपने समापन कर लीजिए। नवरात्रों में जो पूजा की विधि है हमारे यहाँ, मैं देखता हूँ कि जो पुराण, वेद तो नहीं क्योंकि वेदों में पूजा पद्धतियां नहीं है, पुराणों में पूजा पद्धतियां हैं, कर्मकांड पुराणों में है। तो जितने पुराण हैं या जितने और भी हमारे धर्म से संबंधित शास्त्र हैं, कथाओं से संबंधित शास्त्र हैं, उनमें आपकी जो पूजा विधियां हैं वह उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि लोकाचार भी है। हर क्षेत्र का कुछ अपना सिस्टम है, कुछ अपने नियम है, उसके अनुरूप लोग पूजा करते हैं। और मेरा मानना है कि लोकाचार का जो आपके यहाँ का जो सिस्टम है उसका पालन करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो आपके यहाँ जो भी पूजा की पद्धति हो उस पद्धति से माँ भगवती की आप पूजा करें, आराधना करें। सामान्य चीजें बड़ी कॉमन है, पूजा की वस्तुएं, पूजा की दिशा, जैसे कि अगर उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आपका स्थान हो पूजा का, शांत स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो, साफ हो, शुचिता वहां पर हो, शुचिता भाव से आप जाएं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, ये सब कॉमन चीजें हैं, ये आपको जानकारी ज्ञात होगा, इसके ऊपर मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता। तो आप उनको करें, माँ भगवती का नियमित रूप से पूजन करें। और एक चीज और, हाँ, मैं देखता हूं कि कई लोग एक आध बार आज भी मुझसे किसी ने कार्यक्रम में शुरू करने से पहले किसी ने पूछा कि भाई जो जौ जमाते हैं, कई जगह उसको लोग जई बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं से उसको संबोधित किया जाता है, तो वह क्यों करते हैं? तो उसका कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है। मेरा यह मानना है कि हम जो कलश स्थापन करते हैं, कलश क्या है? कलश में जल, वरुण देवता, अन्न, हम वहां पे चावल, अक्षत, जौ वगैरह को उगाते हैं, वह क्या है? अन्न है। दीपक जलाते हैं, अग्नि का स्वरूप है। तो जो अन्न है, अनाज को हमारे यहाँ अन्न देव कहते हैं, देवता की उपाधि है। जल देवता है, क्योंकि ये सब चीजें जीवन दायिनी है। अग्नि है, जल है, अन्न है, वायु है, यह जीवन दायिनी है। हम इनको साक्षी मानकर, इनको सम्मुख रखकर हम पूजा करते हैं उनको, क्योंकि साक्षी हमारे में, चूंकि हम लोग जो है वह सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो हम लोग सब में गुण है और सब विद्यमान है, यह भाव मानकर हम लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए साक्षात रूपों को लेकर के हम पूजा अनुष्ठान करते हैं। पूजा में जो आपको सामान्य इसमें रखना चाहिए, चूंकि जितनी देवियां हैं 9 दिनों में, वह सब माँ पार्वती के रूप है अगर देखा जाए तो शिव से संबंधित है। तो केवल तुलसी का निषेध है, तुलसी ना चढ़ाया करें। बाकी जितने माँ को सुगंधित फूल अर्पित करें, जितने खुशबू वाले फूल हैं, श्वेत फूल को खाली छोड़ के, हालांकि श्वेत में भी बेला वगैरह माँ को पसंद है, बेला चमेली के फूल माँ को पसंद है, आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन निःसुगंध फूल ना हो, उनको ना हो, और तुलसी जो है वह ना चढ़ाएं। बाकी माँ भगवती में, क्योंकि सारा का सारा आप देखें तो चाहे वो शैलपुत्री हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे स्कंद माता है, चाहे जितने रूप हैं माँ भगवती के, सब माँ पार्वती का ही कोई न कोई रूप है। एक चीज और बड़ा मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए कितना संकेत छुपा रहता है। कभी प्रयास करूंगा कि मैं 9 दुर्गा के ऊपर कभी चर्चा करूं, तो उस दिन मैं एक माँ भगवती के माँ के रूपों का मैं चर्चा करूंगा। एक छोटी सी चीज आपको खाली बताना चाहूंगा माँ के सवारी को लेकर के। माँ की सवारी सिंह है, सिंह हिंसा का प्रतीक है, और जो माँ भगवती है वह शक्ति स्वरूपा है। तो शक्ति के जब जितने रूप हैं आप देखेंगे, वो सारे रूप में जब माँ का रूप गौर वर्ण है, गौर वर्ण, सफेद वर्ण जो है वह शांति का स्वरूप होता है, बुद्धि का स्वरूप होता है, ज्ञान का स्वरूप होता है। तो जब माँ भगवती शांत स्वरूप में है, अभयदायिनी स्वरूप में है, बुद्धि के स्वरूप में है, ज्ञान के स्वरूप में है, तो किस पर सवारी है उनकी? सिंह पर सवारी है, हिंसा के ऊपर विजय। हिंसा जो है वो नीचे दब गया है। लेकिन एक रूप माँ का आपको याद होगा, बड़ा प्रचलित है, माँ काली, महाकाली का रूप, जिसमें माँ काली हो जाती है। हालांकि वो रूप आया है बड़ा शुभ, हम लोगों के तो तंत्र साधना में और साधना में तो बड़ा शुभ माना जाता है, उनको शुभांगी हम लोग कहते हैं, उस रूप को, भयानक रूप को, रौद्र रूप को। लेकिन वह रूप का जरा आप कल्पना करिए कि उस रूप में जब माँ होती है तो पता है उनकी सवारी क्या है? उस समय गर्धर्व यानी गधा, उसमें उनकी माँ की सवारी हो जाती है।
बहुत यह मतलब सोचने वाली विषय है कि जब हम शांत भाव में होते हैं तो हम हिंसा पर विजय रखते हैं और हिंसा हमारे नीचे होती है और हमारी बुद्धि काम कर रही होती है। लेकिन जब हमारे ऊपर क्रोध सवार होता है, हमारे ऊपर हिंसा सवार होता है, हमारे ऊपर भयानक विनाश जब सवार होता है तो हमारी सवारी क्या हो जाती है? हम गधे पर सवार हो जाते हैं, यानी हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है। और कौन उसको नियंत्रित कर सकता है? शिव, क्योंकि शिव शांत है। शिव जब पड़ते हैं मां काली के आगे और उन पर जब पैर पड़ता है, जैसे ही शिव से शक्ति का संबंध होता है, शक्ति शांत हो जाती है। तो यह समझने वाली बात है। अर्थात क्रोध पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा नियंत्रण है। क्रोध पर जिसने विजय पा लिया वो महाशक्तिशाली हो जाएगा। तो इन चीजों को समझना है। अब मैं आता हूं कि नवरात्रों में जैसे मैंने कहा कि पहले दिन 8 तारीख को प्रथमा की पूजा है, प्रथम माँ भगवती की। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेतु। तो दूसरा और तीसरा दिन, द्वितीया को मेरी समझ से जो है वह 2 देवियों की पूजा एक साथ करनी है। फिर चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन और 15 तारीख तक पूरी पूजा करनी है और 16 को पारण करना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो कहते हैं 9 दिन का व्रत, लेकिन वो अष्टमी को पारण कर लेते हैं पूजा करके। तो जो 9 दिन रहते हैं उनको केवल अष्टमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवमी सिद्धदात्री है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अगर आप बीच में व्रत छोड़ रहे हैं तो। हाँ, जो लोग केवल एक पूजा करते हैं, जैसे बहुत लोग केवल अष्टमी रहते हैं, पहले दिन और अंतिम दिन रहना चाहते हैं, या सब उसमें पूरे नवरात्रों में 9 दिन रहना चाहते हैं, वो कोई भी दिन अपने सुविधा अनुसार या अपनी श्रद्धा अनुसार सेलेक्ट कर लें, चूज कर लें और उसके अनुसार वो पूजा उपासना करें। लेकिन जो 9 दिन नवरात्र रहते हैं उनको सिद्धिदात्री तक पूजा करनी चाहिए और 10वीं में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि सिद्धिदात्री की पूजा किए बगैर 9 दिन का फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती की पूजा ना कर सकें, देखिए कायदे से तो विधान यह है कि आप रोज देवी दुर्गा सप्तशती की आपका पाठ करें, 9 दिन में पाठ करें, एक एक अध्याय 2-2 अध्याय का, या सारे का डेली पाठ करें, या देवी भागवत सुने, देवी पुराण सुने, देवी की चरित्र गाथा सुने। अगर आप नहीं कर सकते हैं, केवल व्रत रहते हैं, तो आपको चाहिए दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करना। उसमें भगवान शिव ने कहा है कि यह पूरा सार है जिसमें दुर्गा के सभी सप्तशती का लाभ आपको मिल जाता है। और दुर्गा सप्तशती का एक जो श्लोक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयता प्रयान्ति सर्व बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य स्वखिलेश्वरी एवमेव त्वया देवी सर्व वैरी विनाशनम्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, यानी हे मां भगवती, जो आपके आश्रय में रहता है उसको कभी विपत्ति नहीं आती, वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयता प्रयान्ति, अर्थात हे मां भगवती, जो आपके आश्रय में है, जो आपके शरण में है, वह दूसरों को आश्रय प्रदान करने वाला हो जाता है, यानी वह इतना सक्षम हो जाता है कि दूसरों को सहारा दे सके, दूसरों का सहारा बन सकता है। तो दुर्गा सप्त श्लोकी का ही यह एक हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आप कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर यह मिल जाएगा, दुर्गा सप्त श्लोकी मिल जाएगा, सभी देवियों के मंत्र मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। सिर्फ मैं एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा, वह है कि दो चीज मुझे लगता है कि मुझे, एक तो देखिए कन्याओं का क्या महत्व है और कन्याओं को क्या क्या कहते हैं। तो जो है 9 कन्याओं को आप अगर पूजन कर सके, 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए 1 साल की कन्या का पूजन नहीं है, 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या के पूजन का विधान है। 10 साल की ऊपर से जो उम्र की कन्या है उसका पूजन नहीं करना चाहिए, और 1 साल का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 साल की जो कन्या है वह स्वाद गंध इसका अनुभव नहीं कर पाती। और एक चीज और बताऊं, देवता क्या ग्रहण करते हैं? देवता केवल स्वाद और गंध ग्रहण करते हैं, उनको मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। तो चूंकि देवी स्वरूप हम करते हैं तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो पहले दिन अगर हम पूजा कर रहे हैं तो पहले दिन की पूजा में जो कन्या की पूजा करते हैं उनको हम कुमारी कहते हैं। तो पहले दिन अगर आप पूजा करते हैं तो एक कन्या का आप पूजन करें, कुमारी नाम से संबोधित करें, उनका पूजन करें, और उनको जो भी धूप नैवेद्य भोजन पानी दान दक्षिणा आपको करना है आपको देना चाहिए। दूसरे दिन जो कन्या है उनको त्रिमूर्ति नाम से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार तीसरे दिन के लिए जो कन्या है उनको कल्याणी, 3 वर्ष की, 2, 3, 4 क्षमा करिएगा 4 वर्ष की जो कन्या होती हैं, 4 वर्ष की कन्या का तीसरे दिन पूजन करें, कल्याणी नाम से उनको कहा जाता है। जो 5 वर्ष की कन्या होती हैं उनको रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की जो कन्या है उनको कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष को सुभद्रा। तो इन 9 कन्याओं का 9 दिन तक आप पूजन करके, अगर नहीं करते हैं तो क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, अगर संभव हो तो इन सभी को आप अंतिम दिन भी बुला करके एक साथ भी आप इनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रार्थना और करूंगा, कन्याओं का पूजन करते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए, कन्याओं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि उनके सम्मान के बगैर आप नवरात्र रखते हैं और कन्याओं का सम्मान नहीं करते, स्त्री का सम्मान नहीं करते, तो नवरात्र पूजन का कोई लाभ नहीं। तो आप कन्याओं का सम्मान करिए, कन्याओं स्त्री का सम्मान करिए, शक्ति का सम्मान करिए और फिर आप उपासना करिए। फिर देखिए मां भगवती की कितनी कृपा आपको प्राप्त होती है। अंत में चलते चलते आपको मुहूर्त बता दूं तो 8 अप्रैल को जो मुहूर्त है कलश स्थापन का, वह करीब 11:30 बजे से लेकर के 11:40 से लेकर के 12:30 बजे तक मुहूर्त है। और इस दौरान आप कलश स्थापन करें, मां भगवती की विधिवत पूजा करें और जैसा मैंने कहा कि इंद्रियों को संयमित रखें, व्यसन से दूर रहें। 1 घंटे का ही आप व्रत रखें, लेकिन जब आप एक पूरे दिन व्रत ना भी रहें, आप 1 घंटे का व्रत रहें रोज, लेकिन उस व्रत में पूरे व्रत का जो विधान है, पूरे इंद्रियों के संयम के साथ आप व्रत रखें और फिर देखिए कितना आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मां भगवती की साधना करें, मां भगवती की आराधना करें और स्त्रियों का सम्मान करें। प्रयास करूंगा कि 9 दुर्गा के ऊपर वो ज्ञानवर्धक दूं, 9 दुर्गा के ऊपर कभी वीडियो दूं, एक एक दुर्गा को के ऊपर, एक एक भगवती के सभी रूपों के ऊपर, सभी मंत्रों के ऊपर कभी व्याख्या करूं। यह मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। नवरात्र शुभ हो, नवरात्र में आप तमाम प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करें, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो इस पूजा से। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा और पुनः किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।